नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी में अगले साल पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक गतिविधियों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यम का सहारा ले रही है और पार्टी ने एसपी टीवी यानी समाजवादी पार्टी टीवी नाम से अपना आधिकारिक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस पर हर रात 9 बजे अखिलेश यादव के दिन भर के महत्वपूर्ण बयान और निर्देश दिखाए जाएंगे। इस बुलेटिन को रेडियो एंकर रह चुके सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी प्रस्तुत करेंगे। इस चैनल का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। इस नए डिजिटल पहल का उद्देश्य पार्टी की हर नीति और जन सरोकार से जुड़ी हुई बातों को जनता तक पहुंचाना है। सपा नेताओं ने कहा है कि ये यूट्यूब चैनल समाजवादी पार्टी को डिजिटल रूप से और ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी का मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जनता तक पहुंचने का एक सबसे प्रभावशाली तरीका है और समाजवादी पार्टी टीवी के माध्यम से पार्टी युवाओं को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगी। तो बता दें आपको कि अखिलेश यादव की डिजिटल पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। दरअसल योगी सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव का मास्टर प्लान तैयार है। समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया है अपना यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तमाम जो दिनचर्या है, जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने दिन भर में किए, वो सभी साझा किए जाएंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो समाजवादी पार्टी के जरिए किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनका भी विश्लेषण इस यूट्यूब चैनल के जरिए दिया जाएगा। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अश्वनी शाही जी नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है अश्वनी जी आपका। हमारे साथ मयंक शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मयंक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मयंक जी आपके साथ ही करते हैं। सर, इस यूट्यूब चैनल का क्या उद्देश्य होगा, कैसे ये काम करेगा और डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं आज के दौर में? बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल तो देखिए, आज के इस दौर में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, गांव देहात में चले जाइए, कॉर्पोरेट की मीटिंग में चले जाइए, 5 सितारा होटल में चले जाइए, हर व्यक्ति के हाथ में कुछ हो ना हो मोबाइल जरूर है। तो जब मोबाइल का दौर है तो डिजिटल युग तो है ही। हालांकि इसके डिजिटल युग के आने की वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, मगर वो अलग विषय है। इसका फायदा ये है कि हमारी बात जन जन तक 24 घंटे किसी भी क्षण पहुंच सकती है और जो हमारा टीवी चैनल है उसके माध्यम से जो जनहित की बातें होंगी, जो समाज के प्रति अच्छी बातें होंगी, जो प्रेम और सद्भाव फैलाने की बातें होंगी, वो इन मोबाइलों तक जाएंगी। वरना आमतौर पर तो मोबाइल में आजकल नफरत की बातें ज्यादा आने लगी हैं। उन मोबाइलों में प्रेम की, सौहार्द की, अच्छाई की, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की विजन की सारी बातें आया करेंगी, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। और रही बात पॉलिटिकल बात की, तो पॉलिटिकली जो दौर आया है वो डिजिटल तो है ही और आने वाले समय में चुनावों को भी डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार पे ज्यादा फोकस किया जाएगा हर तरीके से। हाँ। तो इसलिए ये टीवी चैनल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। अश्वनी जी, देखिए, कहीं तो मोहब्बत की दुकान खुल रही है तो कहीं प्यार का यूट्यूब चैनल खुल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है और क्या लगता है कि वाकई ये जो यूट्यूब चैनल है जो खुला है, ये समाजवादी पार्टी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ थी वहीं है, अपने आप को वहीं पाती है। समाजवादी पार्टी हो या कोई दल हो, उसको अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए सुलभ साधन जो है अपनाने पड़ते हैं। तो आज एसपी टीवी इन लोगों ने आज खोला है, लेकिन 2022 में भी डिजिटली ये लोग आए थे, लेकिन 2022 से वो प्रभावी नहीं हो पाया, वो चीजें नहीं हो पाई।
फिर से अब आने वाले दिनों के लिए तैयारी हो रही, अच्छी चीज है। कार्यकर्ताओं तक सुलभ साधन, जैसा कि मयंक जी ने कहा कि मोबाइल हाथ में होता है, सब लोग सुलभ तरीके से पहुंच जाते हैं, तो अच्छी चीज है। और डिजिटल जो है युग है ये, तो इसमें चुनाव प्रचार का जो तरीका हो, जो जिस तरीके से अपने कार्यकर्ता तक अपना संदेश पहुंचाया जा सके, कार्यकर्ताओं को अपने पास जोड़ा जा सके, तो वो तो चीजें ठीक है। अखिलेश जी का अपना फेसबुक भी है, अपना उनका ट्विटर भी है, सबसे जुड़े ही रहते हैं लोग। मगर समाजवादी पार्टी कभी कभी अनूठे काम करती है। कभी देखिए डिजिटल खोल दिया, अच्छी चीज है, पाठशाला खोल दिया इन लोगों ने। अब ये एक अनूठा प्रयोग किया इन लोगों ने। कुछ दिन पहले एक यात्रा ही निकाल दी थी पूरी कांवड़ की, तो उसमें अखिलेश भोले बाबा के साथ जो है अखिलेश जी की फोटो थी। तो वो यात्रा किसकी थी? थोड़ा सा अभी भी पार्टी हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज है। अखिलेश जी के भी बयानात आते हैं थोड़े से कंफ्यूजन के। अब वो बयान जो है डिजिटली अगर जनता तक पहुंचेगी, उनके कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन में रहेंगे लोग। वो ज्यादा अच्छा है कि ये लोग कंफ्यूजन में रहें, हम लोगों का रास्ता जो कम से कम साफ रहे, क्योंकि अखिलेश जी ही कंफ्यूजन में कई जगह हैं। जी जी, देखिए मयंक जी, इसका अब उद्देश्य तो आपने बता दिया कि क्या है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी और आपको क्या लगता है कि क्योंकि डिजिटल तो जाहिर तौर पर बहुत अहमियत रखता है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें खोलते रहते हैं, करते रहते हैं, बंद होती रहती है। इससे पहले भी आने की कोशिश की थी, बंद हो गई चीजें, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब ये चीजें बेहतर पटरी पर चले, उसके लिए क्या है आगे? देखिए हम क्या कर पाए, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो 2024 का चुनाव है, जब पूरी एनडीए की सरकार हमसे 2 सीटों कम पे रह गई थी और अकेले समाजवादी पार्टी की बढ़त जो है वो एनडीए से ज्यादा हो गई थी। हम 37 सीटें जीत के लाए थे। तो हम क्या कर रहे हैं वो अलग विषय है। बहुत अच्छी बात आदरणीय अश्विनी शाही जी ने उठाई, पाठशाला वाली, क्योंकि ये विषय नहीं था मगर अब उठाया है तो इसका मुझे मौका मिल गया है बोलने का कि सरकार का काम, मैं बचपन से जब छोटे से बड़ा हुआ, मेरी स्कूलिंग थी, मैं कॉलेज में था, तो मैं ये सुनता था कि सरकार का काम होता है स्कूल कॉलेज खोलना, हॉस्पिटल खोलना, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। मगर मैं देख रहा हूँ आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की, वो हॉस्पिटल्स को चला नहीं पा रही है, वो स्कूल्स को बंद करने का काम कर रही है। मर्जर शब्द है, शब्द का अर्थ तो बंद होना ही है। खैर, बात डिजिटल युग की हो रही है, तो समाजवादी पार्टी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इंजीनियर हैं और वो विकासवादी हैं, उनके अंदर ये भी सोच है कि एक्सपेरिमेंट्स करने की उनकी एक विचार रहते हैं। तो कई एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं, कई बार असफल भी हो जाते हैं, मगर उनकी जो सफलता का रेशो है वो मोर देन 90% है। और मेरा मानना है कि टॉपर बनने के लिए इतने परसेंटेज काफी होते हैं। और फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है, ये 4 बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और मुझे लगता है इस पे समाजवादी पार्टी बहुत लीड करती है। ऐसे क्यों लगा आपको कि नहीं अब यूट्यूब चैनल लाना चाहिए, इसकी बहुत जरूरत है, क्यों लगा आप लोगों को? नहीं, ये तो प्रोसेस है। देखिए, जो विकास है या जो डेवलपमेंट है या जो भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया, वो सतत है, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। आज कोई चीज की जरूरत लगी, वो आ गई, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है और हर कार्यकर्ता वो जानना चाहता है कि हमारे नेता ने पूरे दिन में क्या करा और उनकी क्या विचार रहे, किन चीजों पे उनका क्या स्टैंड है। तो एक एक कार्यकर्ता तक जाता है और इसे सर्कुलेट कराया जा रहा है और बढ़िया तरीके से हमारा उसे चैनल ग्रो भी हो रहा है। नहीं तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि बाकी लोग जो है नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, आप ही प्रेम फैलाने का काम करेंगे? ये आपको क्यों लगता है और कौन फैला रहा है नफरत? मैंने किसी पे अभी तो फिलहाल, क्योंकि बहुत शुरुआती दौर में डिबेट के मैंने कहा था, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मोबाइल में आमतौर पे आप देखिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत नफरत फैल रही है। आप तो अपने आप ही किसी की तरफ इशारा करने लगे। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं तो किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ। आप बिल्कुल निशाना ले गए और आपने बिल्कुल तीर मार दिया, बिल्कुल सही जगह है, वो लग भी गया है। मुझे लग रहा है अश्विनी शाही जी के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, उन्होंने अपने शब्दकोश तैयार करने शुरू कर दिए। मुझे लगता है कि आपने खुद ही इशारा दे दिया है कि नफरत की बात कौन करता है। सर ये तो देखिए आपकी सोच है, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने इशारा दे दिया, आप ही चीजें क्लियर कर रहे हैं, मैंने तो कोई इशारा नहीं, मैं तो सर एक सवाल पूछ रही हूँ, काम है मेरा पूछना। नहीं, जो नफरत है, ये मोबाइल जो है ना, देखिए मैं ये चाहता हूँ, देखिए
राजनीति तो है ही, इसके हाँ। अलावा समाज में नफरत जितनी बढ़ेगी उतना कहीं ना कहीं द्वेष बढ़ेगा, और द्वेष बढ़ेगा उसके नहीं तो दुष्परिणाम नफरत हमारे आज ही देश बढ़ की रही है क्या एकता, सर? इससे अखंडता, पहले नफरत नहीं थी क्या? नहीं आपने एक चीज ऐसी देखी होगी, आप भी, मुझे हाँ। लगता है कि 20s में ग्रो हुए होंगे, तो नफरत, ये मोबाइल जब से आया है नफरत फैलाना बहुत आसान हो गया है। नफरत की जो एक आप देखिए, नफरत का पूरा पूरा प्रोपोगंडा हो जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि कोई एक ही व्यक्ति या एक ही पार्टी कर रही है, या फिर एक विचारधारा है जो नफरत फैला रही है, उसमें पार्टियां शामिल है ये लोग, वो अलग विषय हो सकता है। और आप देखिए, सुबह इंस्टाग्राम हम कहते हैं कि गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा सुबह नफरती मैसेज कौन लोग भेज रहे हैं, उनकी जब प्रोफाइल चेक करते हैं या उनका हम व्हाट्सएप डीपी चेक करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है वो किस विचारधारा के साथ हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी गांधी जी को जाके प्रणाम कर रहे हैं, और क्या वजह है कि उनका एक डिफरेंट एजेंडा चल रहा है कि उनके समर्थक गांधी जी को गाली दे रहे हैं, वो नाथुराम गोडसे की तो जयकार मतलब कर रहे हैं। वो नफरत तो ये फैला रहे हैं। कंफ्यूजन की जो बात अश्विनी शाही जी ने कही थी, हाँ। वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में काफी हद तक फैली हुई है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, नफरत कौन फैला रहा है यहाँ पर अश्विनी जी, और क्या किया जा रहा है ये आप बता दीजिए, क्योंकि अभी इसी पे मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ जो मयंक जी ने बोला तमाम चीजें। देखिए, अपने आप में समाजवादी पार्टी का नारा और भारतीय जनता पार्टी का नारा, मैं दोनों बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा नारा है। और इनका क्या नारा है? MOI फैक्टर और PDA। तो अब देखिए, बांटने का काम कौन कर रहा है? नफरत फैलाने का काम, तो उसमें से छांट लिया PDA। तो समस्या क्या है कि ये लोग जो काम करते हैं, अब हमको तो खुशी है डिजिटल युग में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन किसी कवि ने कहा है एक लाइन, कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो हम लोगों ने पद चिन्ह बना दिया है, और कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या जो भी हो, ये पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, क्योंकि 2014 से ही हम लोग डिजिटल युग में हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिलियंस में फॉलोअर हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे कुछ हो, बीजेपी के मिलियंस में फॉलोअर हैं। तो ये चीजें आती हैं। उसके बाद अखिलेश जी भी आए, इनके भी फॉलोअर हैं, राहुल गांधी जी के भी फॉलोअर हैं, तो सब लोग, लेकिन हमने पद चिन्ह बना दिया, उन पद चिन्हों पर चलना इनका काम है। और रही बात नफरत और उसकी, तो देखिए, अभी 2014 के पहले एक ये लोग जो है, कुछ भी अगर हम लोग बात कर दें हिंदू की तो हम लोग कम्युनल हैं, ये लोग बात करते थे मुस्लिम की तो ये लोग सेकुलर हो जाते थे। लेकिन हम ना कम्युनलिज्म को, सेकुलरिज्म को हम लोगों ने एक किनारे करके सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, और चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका विकास किया। सबके प्रयास के साथ, अथक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने, सबने एक अच्छा प्रयास किया और सबको उठाने का काम किया। ये लोग थे तो उत्तर प्रदेश फ्रेजाइल 5 में आता था, आज जो है टॉप 2 में है, सेकंड नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था है बेहतर। आज देखिए किस तरीके से आज ये लैंडलॉक स्टेट है, और यहाँ पर 12-13 जो है एक्सप्रेस वे चल रहे हैं। तो ये चीजें देर आए पर दुरुस्त आए। देखिए, अश्विनी शाही जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि डिजिटल युग, मगर वो पदचिन्ह बताना भूल गए कि डिजिटल युग को लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया था, और उन्होंने अपने दौर में डिजिटलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा एक अभियान चलाया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इससे जो हाथ के कारीगर हैं और जो लेबर है उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए डिजिटल युग का जो सबसे पहला विरोध भारत की जनता में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था। सुपर कंप्यूटर लाने का काम भी राजीव गांधी ने ही इंडिया में किया था। और इनकी जो विकास है, जैसे अभी ये बताया था एक्सप्रेस वे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका सारा लेआउट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने तय करा था, उसको बहुत सिकोड़ कर छोटा बना दिया, मगर वो भी प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 10-15 दिन को भी नहीं सह पाया। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के 10-15 दिन बाद ही वो धंसने लगा, और उसमें कई सारी कारें अंदर चली गई। तो स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि इनका जो, वही एक कवि ने कहा है कि कागजों में मौसम जो है सुहाना किए हुए भाजपा, मगर जो धरातल पे है उस पर स्थिति बहुत विकृत है। तो अब पदचिन्ह बनाए हैं कांग्रेस ने विकास के नाम पे, डिजिटलाइजेशन के नाम पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी डिजिटल युग का उद्घाटन किया और लैपटॉप बांटे। अब योगी जी क्या बांट रहे हैं? छोटे छोटे टैब बांट रहे हैं, उसे सिकोड़ दिया। तो विकास को, डिजिटलाइजेशन को
सिकोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इनके तो टैब मतलब मैं देख रहा हूँ कि बट भी नहीं पा रहे ठीक से, बहुत सारे जो वेयर हाउसेज उसमें पड़े रह जा रहे हैं। तो धरातल पे कौन काम कर रहा है ये जनता देख रही है। और मेरा मानना ये है कि डिजिटलाइजेशन को लेके जितनी समझ समाजवादी पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी वो विजन अभी तक दिखा नहीं पा रही है। ठीक है, उनके फॉलोअर्स हो सकते हैं, फॉलोअर्स सबके होते हैं, मेरे खुद बहुत फॉलोअर्स हैं, मगर ये इस बात का पैमाना नहीं हो सकता कि हम कितने समझदार हैं। हो सकता है कि ट्विटर हैंडल कोई और चला रहा हो, योगी जी का, मोदी जी का, हमारा ट्विटर हैंडल तो हम खुद चलाते हैं। तो स्थिति यह है कि डिजिटल युग में हम आ गए हैं और आगे बढ़ना है। यूट्यूब चैनल लॉन्च हुआ है, सार्थक सोच के साथ हुआ है, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप कभी भी खोल के देखेंगे तो उसमें आपको प्रेम, सद्भाव, भाईचारा, एकता, अखंडता, विकास की बातें ठीक है, मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि 2014, 2019, 2017 की बात करें, यूपी चुनाव की, 2022 की बात करें, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है डिजिटल युग ने, डिजिटल दौर ने? हाँ, मैं मानता हूँ कि डिजिटल युग ने अपना एक रोल तो निभाया है, मगर आज भी जो जनता है या चुनाव है, मोबाइल की क्रेडिबिलिटी, जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजों की क्रेडिबिलिटी बनती है फिर गिरती है। आज के दौर में व्हाट्सएप के मैसेजेस का, फेसबुक पे दी हुई सूचनाओं की कोई भी गारंटी नहीं रह गई है। तो जनता आज भी सीधे संवाद में विश्वास रखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तरफ तो डिजिटल युग आया है हमारा, मगर जो सीधे संवाद का हमारा जो पीडीए पर चर्चा चल रही है, पीडीए का मैं फुल फॉर्म भी बता दूं, अश्वनी साही जी को, हमारे उन्होंने बहुत अच्छी बात कर देते हैं, उनसे ही हमें कई बार बात मिल जाती है। पीडीए में है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित अगड़ा, आदिवासी और सभी समाज को जोड़ के करने का है। एक नारा है पीडीए, एक परिवार है पीडीए, वो हम लोग सब प्रेम सद्भाव के साथ रहते हैं। तो हम एक तरफ पीडीए पंचायत भी कर रहे हैं, जिसमें हम पीडीए चाय पे चर्चा भी कर रहे हैं। हम 5-5 लोगों के साथ, 10-10 लोगों के साथ, एक सिंगल परिवार के साथ बैठकर भी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा को बता रहे हैं। और मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि आज के जो समय है, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर इस नेता पूरे देश में कोई नहीं है, उनके जैसा शिक्षित। और मैं उनसे पर्सनल जब मिलता हूँ तो उनके अंदर जो प्रेम है, उनके अंदर जो करुणा है, मैं देखता हूँ कोई दुख दर्द के साथ आता है तो उसे, मुझे नहीं पता विरोधी क्या प्रचार करते होंगे, मगर वो किसी भी दुख दर्द में आए हुए व्यक्ति को कभी निराश नहीं होने देते, सबको गले लगाते हैं, जिसकी जो मदद हो सकती है वो मदद करने का काम करते हैं। ठीक है अश्विनी जी का मैं आ रही हूँ, फिर एक बार फिर लौटते हैं, अश्विनी जी का रुख कर लेते हैं। अश्विनी जी देखिए, और समझी बात है, ठीक है, देखिए जब मन की बात प्रधानमंत्री करते हैं तो ये कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ तो प्रधानमंत्री अपनी मन की बात कह देते हैं, बाकियों को सुनते नहीं है, जनता क्या चाहती है वो तो सुनिए। ऐसे ही अब ये यूट्यूब चैनल जो शुरू हुआ है, इसमें भी तो उनकी ही बात होगी, उनकी ही बातों को रखा जाएगा जनता तक, ये भी तो वन वे कम्युनिकेशन ही है। अश्विनी जी, मुझसे सवाल है? जी जी, देखिए, मैं अभी मयंक जी अभी कुछ कह रहे थे कि प्रेम सद्भाव, अच्छी बात है, प्रेम सद्भाव बांटना चाहिए, कहीं घृणा और नहीं करना चाहिए। पीडीए का अर्थ बता रहे थे, लेकिन मैंने तो किसी पाठशाला में सुना पी फॉर परिवार, डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश, चाचा है नहीं उसमें, तो ये कौन सा प्रेम और सौहार्द है? यही पाठशाला में पढ़ाया जा रहा था। तो ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शायद कई लोग कहते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि अच्छी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी वन वे कम्युनिकेशन करते हैं। आपका सवाल था तो ये भी तो वन वे हुआ, टू वे तो हुआ नहीं। दूसरी बात, एक जो एक साधन है जिसको लेकर अभी मयंक भाई ने कहा कि कोई भी इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं रह गई है, लेकिन उसी अनऑथेंटिक चीज को लेकर ये लोग तो समाज में जा रहे हैं। तो अब समाज में ये प्रेम फैलाएंगे या घृणा फैलाएंगे, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इतिहास जो रहा है इन लोगों का, वो इतिहास तो दोहराएगा, क्योंकि आज आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लेने के, चाहे जो है दंगे कराने के, चाहे अपराधी पालने के हर जिले में, तो ये सारा इन लोगों का इतिहास रहा है। तो उस मुकदमे तो बहुत लोगों ने वापस लिए ना अश्विनी जी? जी, मुकदमे तो बहुत लोगों के वापस लिए गए। आतंकी कौन से आतंकियों से लिए गए क्या? आतंकियों की बात नहीं कर रही मैं, नेताओं की भी बात कर रही हूँ। नहीं, मैंने तो आतंकियों की बात की। राजनीतिक मुकदमे तो अखिलेश जी के भी हो सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी के भी। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर तो डकैती का था, वो साइकिल से दिल्ली भाग गए थे,
तो मुकदमा चौधरी चरण सिंह के शरण में गए थे वो, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उनको काउंटर का आदेश दे दिया था। तो ये सब चीजें पुरानी हैं, लेकिन राजनीतिक मुकदमे जो होते हैं वो अलग। आतंकियों से मुकदमे वापस लेने का श्रेय जाता है, जिसके लिए जो है विभूषित किया जाता है समाजवादी पार्टी को, हाईकोर्ट इलाहाबाद की। तो अब बताइए ना कि उसमें पद्म विभूषण देंगे, क्या देंगे, ये तो हमने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो मुकदमे वापस आतंकियों और आम नागरिकों, हम लोगों के ऊपर कोई मुकदमा हो और हमने सरकार आ जाए हमारी, हम वापस ले लें, वो अलग बात है, लेकिन आतंकियों पर से तो नहीं लिया। नेहा मयंक जी जवाब दीजिए। ये आपका जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है जी। नेहा जी, ऐसा है, गुंडागर्दी करना, आगजनी करना, लोगों को प्रताड़ित करना, हत्या का प्रयास करना, ये भी एक तरीके का आतंकवाद है और ये आतंकी घटना ही है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे इन्हीं धाराओं के वापस लिए हैं। ये बात अश्विनी साही जी को पता होगी, मगर वो बताएंगे नहीं। तो आतंकियों का सबसे बड़ा तो काम जो है इस वक्त सरकार खुद ही कर रही है। तो खैर, मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी बयान और वक्तव्य में आप उनके नेताओं में, उनके प्रवक्ताओं की जैसे ही थोड़ा सा उन्हें मौका मिलता है, वो ट्रैक बदल के नफरत की तरफ बढ़ जाते हैं। नफरत किसी का भला नहीं कर सकती। नफरत से आप समझिए कभी भी कोई चीज का निर्माण नहीं हो सकता, इससे विनाश हो सकता है। और तमाम आरोप इन्होंने लगाए, वो सारे आरोप निराधार है, ये खुद भी जानते हैं। मैं लंबे समय से, जितने समय से डिबेट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जैसे ही मौका मिलता है, उनके पास वही 5-7 पॉइंट्स हैं, उन्हीं को लेके लगातार बातें शुरू कर देते हैं। बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो एक्सप्रेसवे को बनाया, उस स्टैंडर्ड के एक्सप्रेसवे ये लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो हॉस्पिटल 300 बेड के, 200 बेड के बनाए, उनको ये सुचारू रूप से क्यों नहीं चला पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में खुला, उसे क्यों नहीं चला पा रहे हैं? तो बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार धरातल पे कुछ कर नहीं पा रही है। इसीलिए वही रटी रटाई बातें, वही उनका दर्द बार बार छलक के सामने आता है। और मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ अच्छे विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। और जो मौसम सुहाना ये कागजों पे कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा प्रयास नफरत को छोड़ के विकास की तरफ ले जाते, रचनात्मक कार्यों की तरफ ले जाते, तो कुछ जनता का भी भला होता और एक स्वस्थ राजनीति होती, जिससे हमें भी अच्छा लगता कि हम विकास की बात पे भारतीय जनता पार्टी। चलिए, उसके लिए तो आपने खुद चैनल खोल लिया है, समाजवादी पार्टी का जो चैनल है, उसमें विकास की बात करिएगा, उन मुद्दों को उठाइएगा जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, जो बार बार आप लोग कहते हैं कि जो मीडिया दिखाता नहीं है, वो एक सेम चीज दिखाता है या किसी खास इंसान को कवर करता है। तो अब तो आपने खुद अपना एक प्लेटफॉर्म खोल लिया है, आप उसको चलाइए और बेहतर तरीके से चलाइए। उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।